पश्चिमी बंगाल के घने जंगलों के बीच एक प्राचीन और जीर्ण शीर्ण हवेली खड़ी थी, जिसे लोग राजबाड़ी कहा जाता था। यह हवेली दर्शकों से वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि इसके भीतर विलाप करती आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन सबसे भयानक बात थी हवेली के आंगन में स्थित रक्तकूप। कहा जाता था कि इस कूप में कभी पानी नहीं रहता, बल्कि यह उन आत्माओं के आंसुओं और रक्त से भरा है जिन्होंने इस हवेली में भयानक अंत पाया था। हर समस्याओं की रात कूप से एक भयानक कर्राने की आवाज आती थी जो मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। अवरण की एक खोजी पत्रकार जो अलौकिक घटनाओं से गहरी रुचि रखता था, अपनी टीम के साथ इस रहस्य को उजागर करने के लिए राजबाड़ी पहुंचा। उसकी टीम्स में एक ध्वनि विशेषज्ञ, नेता और फोटोग्राफर रवि और एक स्थानीय गाइड विपिन था। विपिन अनिश्चा में से एक उनके साथ आया था, क्योंकि इस जगह से बुरी शक्तियों की दृढ़ता से विश्वास करता था। जैसे ही वे हवेली के विशाल जंग लोहे दरवाजे के अंदर घुसे, एक भयंकर ठंडी के उन्हें घेर लिया, जैसे ही समय खुद यहां रुक गया हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी और हर कदम पर लकड़ी की फर्श चरमराती थी। ऑनर से नेता और अपने ध्वनि रिकॉर्डर चालू करने का निर्देश दिया। रवि अपने कमरे के लेंस को साफ कर रहा था और विपिन डर से कांप रहा था। हर छाया में किसी अनदेखी स्थिति का तलाश रहा था। वे हवेली के मुख्य हाल में पहुंचे, जहां धूल की मोटी परत हर चीज को ढक चुकी थी। बीच में एक विशाल टूटी हुई साड़ फानून लटक रही थी, जो किसी भूतिया आंख की तरह लग रही थी। हमें कूप के ओर चलना चाहिए, अवरण ने कहा। उसकी आवाज एक अजीब सी उत्तेजना थी। वैसे ही वे आंगन में पहुंचे, रक्तकूप उनके सामने आ गया। यह एक गहरा काले पत्थर से बना हुआ कुआं था, जिसके किनारे पर सूखे भूरे रंग के धब्बे थे जो किसी पुराने रक्त की तरह दिख रहे थे। कूप से एक अजीबोगरीब दुर्गंध आ रही थी और उसके अंदर एक धीमी मगर मर्दभेदी कराह सुनाई दे रही थी। नेता ने अपने पैरानॉर्मल माइक्रोस्कोप ग्रुप को और बढ़ाया। हेडफोन लगाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कई आवाजें एक साथ वे विलाप कर रही थी। तभी रवि के कैमरे ने एक अपने फ्लैक्स करना शुरू कर दिया। हर फ्लैक्स के साथ कूप के अंदर एक क्षण भंगुर आकृति दिखाई देती थी। कभी एक छोटी लकड़ी का चेहरा, कभी एक वृद्ध पुरुष की झुकी हुई पीठ, कभी युवा महिला की डरी हुई आंखें। विपिन जोर से चिल्लाया, हमें यहां से जाना होगा, ये आत्माएं हमें जाने नहीं देंगी। अवरण हालांकि डर गया था, लेकिन अपनी जिज्ञासा पर काबू नहीं कर पा सका। उसके कूप के किनारे एक और कदम बढ़ाया। हमें एक सबूत चाहिए। जैसे ही उसने कूप को झांकने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके संतुलन बिगड़ा और वह गिर पड़ा, लेकिन आखिरी पल में विपिन ने उसे खींच लिया। तभी कूप की एक भयंकर चीख निकली, इतनी तेज कि उनके कान सुन्न हो गए। हवेली की खिड़कियों से शीशे चटकने लगे और एक तेज हवा का झोंका आया।
जिससे धूल और सूखे पत्ते को उनके चेहरे ओर घुमा दिया। हवा में एक शीतलता और उदासी इतनी बढ़ गई कि उन्हें लगा कि उनकी सांसें रुक जाएंगी। नीता का माइक्रोफोन जोर जोर से बजने लगा और रवि के कैमरे के लेंस पर रक्त जैसे धब्बे दिखने लगे। मुझे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है, नीता ने खींच कर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वे ऊपर आ रहे हैं। कूप के भीतर से धीरे धीरे एक रक्त रंजित धुंध ऊपर उठने लगी। इस धुंध में उन्हें असंख्य डरावनी आकृतियां दिखाई देने लगी। विकृत चेहरे, सूखी आंखें और खुले मुंह जिससे खामोश चीखें निकल रही थी, वे सभी धुंध में लिपटी हुई उसकी ओर बढ़ रही थी। विपिन ने जोर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया और रवि ने डर के मारे अपना कैमरा गिरा दिया। और लड़के अचानक समझ आया कि वे केवल सबूत खोजने नहीं आए थे, बल्कि शिकार बनने आए थे। धुंध में अब उनके चारों ओर थी और उन्हें लग रहा था जैसे सैकड़ों ठंडे हाथ उन्हें छू रहे हो, उन्हें खींच रहे हो। वे भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन धुंध इतनी घनी हो गई कि वे एक दूसरे को भी दिखाई नहीं दे पा रही थी। एक एक करके उन्होंने सुना नीता की अंतिम चीख, रवि की घबराई हुई सांसें और फिर विपिन की धीमी कराहट जो रक्तकूप की ओर से आ रही थी। जब सुबह हुई और सूरज की पहली किरण राजबाड़ी पर पड़ी तो हवेली फिर से शांत और वीरान थी। कूप के निकलने वाली धुंध गायब हो चुकी थी। पुलिस के बाद वे हवेली में अवरल की टीम के सामने मिले। नीता का माइक्रोफोन जिससे वे केवल स्थिरता और धीमी कराहट की रिकॉर्डिंग आ रही थी, और रवि का कैमरा जिससे वे केवल धुंधली रक्त रंजित आकृतियों की तस्वीरें थीं। और रक्तकूप वह फिर से शांत था, लेकिन उसके अंदर से अब पहले से भी ज्यादा गहरी, ज्यादा दुखद विलाप की आवाजें सुनाई देने लगे। जैसे ही उसके चारों ओर आत्माएं जुड़ गई हों। आज भी अमावस्या की रात जो कोई भी राजबाड़ी के पास से गुजरता है, वह रक्तकूप से चीखने और कराहने की आवाज को सुनता है। कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो और उन्हें विलाप करती आत्माओं के साथ जोड़ने के लिए बुला रहा। अगर कभी आपको मौका मिले उस जगह पर जाने का, तो क्या आप जाना चाहोगे? कमेंट करके बताओ। और ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।